सभी को नमस्कार, राम राम। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, अभी मैं राहुल गांधी का एक मैंने भाषण सुना है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा जन्म सिस्टम के बीच में हुआ है। आप मेरे से सिस्टम छुपा नहीं सकते, मैं सिस्टम को अच्छी तरह जानता हूँ। अब यही सिस्टम लोअर कास्ट, गरीबों, वंचितों आदि के खिलाफ है। ठीक है, अच्छी बात है, राहुल गांधी ने यही स्वीकारा है। थोड़ा इससे आगे की बात भी मैं करूँगा। कांग्रेस का शासन रहा है, 50 साल से ज़्यादा शासन रहा है। अल्प कुछ और सरकारों को भी समर्थन दिया है। प्रश्न यह है, कांग्रेस ने क्या दिया? समाजवाद का नारा लगाने वाली पार्टियों ने क्या दिया? हम एक शिक्षा प्रणाली दी जिसमें निजी स्कूल दिए जो महंगे थे, निजी स्कूल अंग्रेजी माध्यम महंगे, सरकारी माध्यम राज्य की भाषा और एक माइनॉरिटी। क्या ये समाजवाद का अंग है? क्या समानता है ये? राहुल जी, आप सोचें, सब सोचें, सेकुलर सब सोचें। सरकार नई शिक्षा नीति लाई है। सरकार का दावा है कि व्यापक चर्चा के बाद ये नीति लाई गई है। अब व्यापक चर्चा की है तो इसमें निश्चित रूप से सेकुलर पार्टियां भी रही होंगी, कांग्रेस भी रही होगी। आप इनका क्या मत रहे, इस पर क्या सुझाव दिए, ये तो हमें नहीं पता। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि हम नई शिक्षा नीति की समीक्षा करेंगे। क्यों भाई? कि जब आपके पास कोई विजन नहीं दे रहे, नई शिक्षा नीति का कोई विजन लेकर नहीं आ रहे, तब तक आप उसका समीक्षा कैसे करेंगे? भाई, या तो आप पहले विकल्प लाइए ना। बिना विकल्प लाए कैसे काम चलेगा? भाई, आप क्या चाहते हैं? जब तक आप विकल्प नहीं लाएंगे यही प्रणाली चलती रहे, अमीरों के लिए अलग स्कूल, गरीबों के लिए अलग स्कूल, माइनॉरिटी के लिए अलग स्कूल। ये तो एक प्रश्न हुआ। अब दूसरा प्रश्न न्याय संहिता। अब आपका मैनिफेस्टो जैसे शिक्षा नीति का समीक्षा की बात करता है, ऐसे ही न्याय संहिता की समीक्षा की बात करता है। अब न्याय संहिता में भी गृह मंत्री ने कहा है कि व्यापक विचार विमर्श के बाद आई है। निश्चित रूप से आप भी हिस्सा रहे होंगे। उन्होंने एक बयान में ये भी कहा है कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं। तो प्रश्न ये है, जब आप इनके व्यापक विचार विमर्श का हिस्सा रहे हैं तो आप इनका विरोध किस आधार पर कर सकते हैं? कि आपको वर्तमान न्याय प्रणाली सही है जिसमें न्याय के लिए एड़ियाँ घिस जाती हैं, चप्पल घिस जाती हैं, दीवानी मामलों में तो पीढ़ियाँ ही बदल जाती हैं। आप सोचें, आप ये यहाँ तक कि न्यायपालिका आतंकवादियों के लिए रातों खुल जाती है, जो कि सामान्य आदमी के लिए कभी नहीं खुलती। नई न्याय संहिता में 3 साल में फैसले का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जब वो आएगा कितना असर होगा वो टाइम की बात है, लेकिन क्या इससे आप आपत्ति करेंगे? दूसरी बात, एक अलग बात, वर्तमान कानूनों ने बहुत ज़्यादा माफिया पैदा किए हैं, भू माफिया, बिल्डर माफिया आदि आदि। इसके रोक का कोई उपाय है आपके पास? कि भाई, गरीब आदमी जब पहुंचता है कोर्ट में न्याय तो मिलता नहीं, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। तो आप इस बारे में सोचें कि विरोध का कोई आधार तो होना चाहिए। नई शिक्षा नीति हो या न्याय संहिता हो, विरोध का कोई आधार तो आपके पास होना चाहिए। अब आते हैं चिकित्सा की तरफ। भाई, एक बात से आप वही बात घूम के आ गई। आप समाजवाद का नारा देने वाले आदमी, आपने चिकित्सा के नाम पर जनता को क्या दिया? कि आपने कोई मोदी सरकार जैसी आयुष्मान बीमा योजना जैसी कोई योजना तो नहीं दी क्या? अब आप देखा देखी आप नई योजना ले आए, वो अलग बात है। मूलतः आपने कोई नहीं दी। मैं तो ये भी कहूँगा, जब से आपने समाजवाद का शब्द डाला है संविधान में, तब से आपने कितने मेडिकल कॉलेज बना दिए, कितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दी। कोई आंकड़ा अगर आप साझा कर सकें तो ठीक है, जनता को पता लगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैं चाहूँगा कि जनता आप फैसला करें कि देश आपको क्या स्वीकार है क्या नहीं है। राहुल गांधी पूरा सच नहीं बोल रहे हैं, पूरा सच बोलें तो हमें ही फ़ायदा हो, आपको ही फ़ायदा हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।